नमस्कार। आप देख रहे हैं भोला भाई चौक की खास पेशकश आलोक की बात। आलोक की बात में कल सावन के पहले दिन मैंने आपसे बात किया था बाबा विश्वनाथ के बारे में, महादेव के बारे में। देवों के देव महादेव, जिन्हें भगवान शिव के रूप में भी हम देखते हैं। भगवान शिव का जो सिद्धांत है, उनका जो मत है, जब हम उनको जानने की कोशिश करें तो हमें यह मालूम होता है कि प्रकृति में इस पूरे सृष्टि का निवास करने वाले हर जीव के प्रति, हर प्राणी के प्रति, जिनमें जीवन है, उन सब के प्रति उनके अंदर एक समान भाव है और सबके लिए एक समान महत्व है। वे सबको अपने परिवार के रूप में देखते हैं और इसे हम समझने की कोशिश करें तो वास्तव में इस सृष्टि के जीवों का एक एक कण हम में है और हम हर तरह से इन सब से जुड़े हुए भी हैं। आज जब हम भगवान शिव के सिद्धांत को, शैव सिद्धांत को समझने की कोशिश करें तो आज जितनी सारी समस्याएं हैं, हमें यह मालूम होता है कि कहीं ना कहीं हम शैव सिद्धांत पर चलकर शिव के मत को अपनाकर इनसे छुटकारा पा सकते हैं और हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य है उसे प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण के बारे में, महर्षि वेद व्यास के बारे में। 18 पुराण, चारों वेद और महाभारत के रचयिता, आप सोच सकते हैं कि एक ही व्यक्ति जिसका नाम महर्षि वेद व्यास है, वह है, जी हाँ, हम सबको यह मालूम होना चाहिए कि ये जो सनातन धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं, जो महाकाव्य हैं, वेद, 18 पुराण, महाभारत, इन सब की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने ही की थी। और आज भगवान श्री कृष्ण और महर्षि वेद व्यास के बारे में बात करते हुए मैं इस एपिसोड को ज्ञान योग और कर्म योग, ज्ञान योग और कर्म योग के आधार पर आपसे बातें करूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग का विश्लेषण करते हुए, इसका एनालिसिस करते हुए, भले ही हम इसे अलग अलग रूप में देखें, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों कर्म योग के साथ ही जुड़ा हुआ है।
कर्म, जब हम ज्ञान की बातें करते हैं, जब पढ़ते हैं, जो कुछ भी ज्ञान हासिल करते हैं, वह भी एक तरह का हमारा कर्म ही होता है। और कर्म के बल पर ही, कर्म के बदौलत ही हम इसे हासिल करते हैं। लेकिन कर्म का एक दूसरा रूप, यानी जब हम पढ़ नहीं रहे होते हैं, ज्ञान नहीं अर्जित कर रहे होते हैं, किताबें पढ़कर ज्ञान अर्जित नहीं कर रहे होते हैं, किसी कथावाचक या किसी विचारक की बातें सुनकर ज्ञान हासिल नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि खुद अपने कर्मों द्वारा जो ज्ञान हासिल करते हैं या दूसरों के कर्म को देखते हुए जो ज्ञान हासिल करते हैं, उन सब का हमारे जीवन में भी महत्व है। और यह भी कहीं न कहीं ज्ञान योग के साथ जुड़ा हुआ है। कर्म के आधार पर ही वह हमारे ज्ञान में परिणत हो जाता है। तो इसलिए यह जरूरी नहीं कि किताबें पढ़कर ही ज्ञान हासिल की जाए, लेकिन किताबें पढ़ने से हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जीवन अपने जीवन के बल पर ज्ञान हासिल करने में बहुत छोटा पड़ जाएगा। इसलिए किताबों में भी हमें बहुत सी ऐसे बातें दिख जाती हैं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमारा मार्गदर्शन करने में सहायक होती हैं। भगवान श्री कृष्ण कर्म के पुजारी थे और महर्षि वेदव्यास और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही संदीपनी ऋषि के आश्रम में ही रहकर पढ़ा करते थे, यानी दोनों एक साथ ही पढ़े थे एक ही ऋषि से। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ भी अपने जीवन में किया, उसको समझते हुए ऐसी मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास ने पहले ही उन सब की चर्चा, यानी एक दूरदर्शी जो सोच कहते हैं, दूरदर्शी जो व्यक्तित्व जो कहते हैं, उसके आधार पर उन्होंने उन सब की रचना उनके कर्म करने से पहले ही कर डाली थी। यानी उन्हें मालूम था कि क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे क्या घटित होने वाला है, और बिल्कुल वैसे ही वैसा ही हुआ भी। और इसलिए महाभारत का जो वाक्य है, जो कथन है, उसे महावाक्य भी कहा गया है, क्योंकि वह बिल्कुल वैसे ही सत्य भी उतरा तब भी, और हम सब कहीं न कहीं अपने जीवन में उससे आज भी सीख ले रहे हैं। यानी आज से लगभग 5000 वर्ष पहले जिस महाग्रंथ की रचना की गई, उसका दर्शन आज भी उनके वाक्यों में हम अपने जीवन की तरह जीवन को समझते हुए करते हैं, उसमें हमारा विश्वास होता है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल के एपिसोड में मैं फिर भगवान श्री गणेश जी के बारे में, महर्षि वेदव्यास जी के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। और आपसे निवेदन है कि क्योंकि मैं किसी भी महान विभूति के बारे में, हस्ती के बारे में, व्यक्ति के बारे में जब भी चर्चा करता हूँ, तो मेरी यह कोशिश होती है कि उसका सार, उसको कम से कम शब्दों में, कम से कम वाक्यों में आपके सामने पेश करूं। जैसा कि आप देखते हैं कि किसी भी एपिसोड
का टाइम मैं ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। कम से कम वाक्यों में मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। आप देखते रहिए भोला भाई चौक। नमस्कार। आप देख रहे हैं भोला भाई चौक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना भी न भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भोला भाई चौक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन यानी घंटी भी दबा दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना भी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। देखते रहिए भोला भाई चौक।